अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बाइनेंस ऐप कंप्लीट कोर्स लेके आया हूँ। अगर आप बाइनेंस यूज़ करके क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बाइनेंस के सारे ऑप्शन, सारे टूल्स को समझने के साथ साथ आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के भी मुख्तलिफ तरीके सीखेंगे। तो बाइनेंस में अकाउंट क्रिएट करने से लेके पैसे कमा के विड्रॉ करने तक सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊँगा डिटेल से। अगर आप बाइनेंस को कंप्लीट डिटेल से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखना है। स्टार्ट करते हैं। तो अब इस कोर्स में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बाइनेंस में अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको पैसे डिपॉजिट करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद हम ये समझेंगे कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कैसे कर सकते हैं और उसके साथ फिर सेल कैसे कर सकते हैं। मतलब जब आप किसी कोइन पे इन्वेस्ट करना चाहें तो उसको कैसे ख़रीदेंगे, और जब आप प्रॉफिट के लिए सेल करने वाले होंगे बाद में तो वो सेल कैसे करना है। सही है। उसके बाद फिर बाइनेंस में जितने भी ऑप्शंस, जितने भी टूल्स हमें मिल जाते हैं उन सारों को हम डिटेल से समझेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि आप स्पॉट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कॉबी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे हम सीखेंगे। और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप यहाँ से पैसे कमा लोगे तो क्रिप्टो करेंसी सेल करके पैसों में आप विड्रॉ कैसे कर सकते हो। मतलब अपने इजी पैसा में, नया पे, सदा पे या यू पैसा वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप कैश विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट से लेके एंड तक मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। भैया, बाइनेंस पे काम करने के लिए सबसे पहले आपने बाइनेंस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये एक लिंक आपको मिल जाएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करें। फिर आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल करें। आप अगर गूगल अकाउंट से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ईमेल एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर इंटर करें। वहाँ से फिर आपको एक कोड आएगा, कोड इंटर करके पासवर्ड सेट करके अपने लिए अकाउंट बना सकते हो। मैं यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब भी बाइनेंस लॉगिन करना हो तो डायरेक्ट गूगल अकाउंट से ही लॉगिन कर सकते हैं, अलग से पासवर्ड्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है और फिर दोबारा से आप यहाँ पे नेक्स्ट करें। ठीक है। फिर आप यहाँ से येस या नो करें, जो भी करें आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। आपने क्या करना है, आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, केवाईसी करनी है, मतलब वेरीफाई करना है अपने अकाउंट को। वेरीफाई आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बाइनेंस ऐप इंस्टॉल करें, वहाँ पे जाके वेरीफाई करें। वेरीफाई करना बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड चाहिए। आपका अपना बना हुआ है तो ठीक, नहीं तो फैमिली के किसी मेम्बर से, किसी बंदे से, अपने घर में किसी बड़े से आप जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो वो आप उठाएं। उनके पिक्चर्स लेने, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों के पिक्चर्स लेने। फिर आपने फेस वेरीफाई करना होता है। इस तरह आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप वेरीफाई ना कर सकें तो यूट्यूब पे आके सर्च करें बाइनेंस अकाउंट बनाने का तरीका, या फिर आप मेरे चैनल के नाम के साथ यहाँ पे सर्च करें अकाउंट बनाने का तरीका भाई शुएब गिलगिती, तो आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। सही है, इनमें डिटेल से समझाया हुआ है। तो आप यहाँ से अपने अकाउंट को वेरीफाई करें। तो जब आप बाइनेंस अकाउंट क्रिएट करके ओपन करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। टॉप कॉर्नर में आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा। सही है, केवाईसी करने के बाद। अब ये मेरा एक दूसरा अकाउंट है जिसमें मैं आपको बाइनेंस यूज़ करने के बारे में बताऊंगा, सारे ऑप्शन, सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा। सही है। तो सबसे पहले जब आप बाइनेंस ऐप ओपन करते हैं तो ये पेज आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ये इसका होम पेज है। फिर ये मार्केट, जहाँ से आप मार्केट एनालिसिस कर सकते हो, ये हम वीडियो में आगे समझेंगे। फिर ट्रेड्स आप यहाँ से कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए ये ऑप्शन है। और वॉलेट्स में आपके पास जितने भी एसेट्स हैं आपके स्पॉट वॉलेट पे, फंडिंग वॉलेट पे, ये सारे आपको शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे बाइनेंस अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे पहले से मेरे पास कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है। आपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ऐड फंड्स जो ऑप्शन शो हो रहा है ये देखें, इसके ऊपर आप क्लिक करें। फिर यहाँ से बाय फ्रॉम पीयर्स विद PKR, इस पर क्लिक करेंगे तो आप P2P पेज पे आ जाएंगे। या फिर नीचे ट्रेड्स ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और P2P पे क्लिक करना है। सही है। फिर आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ से जाके आप क्रिप्टो करेंसीज बाय कर सकते हैं और इजी पैसा, सदा पे, नया पे, यू पैसा वगैरह यूज़ करके आप USDTs बाय कर सकते हैं। अब ये बाय करना क्यों ज़रूरी है, ये बाय करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। जब आपके पास USDT या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी होगी तो उससे जाके आप ट्रेडिंग कर सकेंगे। तो पैसे लगाने हैं अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं कुछ पैसे डिपॉजिट करता हूँ। उसके लिए आप जाएंगे ट्रेड्स पे आप P2P पे आएँ। P2P पे जाके आपने यहाँ से बाय करना है। सही है, बाय पे रखना है, सेल पे नहीं रखना, बाय पे रखना है। फिर USDT आप रखेंगे। सही है। या फिर BTC USDT, FD USDT, BNB वगैरह कोई भी कोइन आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं USDT पे रखूँगा।
इससे यह फ़ायदा होगा कि USDT आप बाय करके रखेंगे अपने पास, तो फिर आप उसके बाद कभी भी किसी भी कॉइन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। USDT की जो प्राइस है वो स्टेबल रहती है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। तो ये आपके पास होगी आपके स्पॉट वॉलेट पे। फिर जिस कॉइन पे भी आपने इन्वेस्ट करना है, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, किसी भी तरह की ट्रेडिंग करनी है, तो फिर आप यहाँ पे USDT को यूज़ कर सकेंगे। अब मुझे बाय करना है तो मैंने बाय पे रखा, फिर USDTs मुझे ख़रीदने हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया। फिर अमाउंट कितना आपको चाहिए वो अमाउंट आप यहाँ पे इंटर करें। सही है, जैसे मैं 1000 लिख रहा हूँ और कंफर्म करेंगे। जो सबसे कम प्राइस रखेंगे वो आपको टॉप पे शो हो जाएंगे। सही है, नीचे लेके जाओगे तो प्राइस बढ़ती जाएगी। आपने यहाँ पे किसी भी ट्रेडर से क्रिप्टो करेंसीज बाय करने के लिए उनकी ट्रेड हिस्ट्री देखनी है कि वो उन्होंने कितने ट्रेड्स कंप्लीट किए हैं और कितने ट्रेड्स टोटल किए हैं, कितने ट्रेड्स कंप्लीट किए हैं और पॉजिटिव रिव्यूज़ कितने हैं। अब जैसे ये टॉप पे जो आ रहा है उनकी प्राइस भी कम है। सही है, कम प्राइस पे ये सेल भी कर रहा है। दूसरे नंबर पे वो इन्होंने ट्रेड्स बहुत ज़्यादा किए हैं, कोई 10,000 से ऊपर ट्रेड्स किए यहाँ पे देखे नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद फिर इनके 100% ट्रेड्स कंप्लीट हैं और 99% इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। तो आप समझे कि ये बहुत बेहतरीन ट्रेडर है। सही है, इसी तरह आप नीचे जाते जाएंगे तो ऐसे बंदे भी आपको नज़र आ जाएंगे जिनकी कंप्लीशन रेट बहुत कम होती है, जिन्होंने ट्रेड्स कंप्लीट नहीं किए होते। तो ऐसे लोगों से आपने थोड़ा मोहतात रहना होता है। सही है, जैसे कोई 97 से नीचे हो तो कोशिश करें ऐसे बंदे के साथ आप ट्रेड ना करें। 98, 99 और 100% जिनका हो उनके साथ आप ट्रेड करेंगे तो वो बेहतर होगा आपके लिए। और अगर कोई आगे से पैसे ना भी भेजे तब भी आप ऑर्डर कैंसिल नहीं करके उसको अपील करेंगे तो बाइनेंस उनसे पैसे उठा के आपको पे करता है। बस आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ मतलब स्क्रीनशॉट्स आप लेंगे पेमेंट करते हुए। तो आपने क्या करना है, यहाँ से करेंसी बाय करने के लिए सिंपल इनके सामने बाय जो ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले भाई आप यहाँ पे अमाउंट लिखें। ठीक है, 1000 मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से ये सदा पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर सिंपल नीचे जो प्लेस ऑर्डर ऑप्शन आपको शो हो रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका ऑर्डर क्रिएट हो गया है। सही है, ऑर्डर आपने किया है। ऊपर चैट और नीचे भी पेमेंट डिटेल्स आपको शो हो रहे हैं। चैट पे आप क्लिक करके यहाँ से भी उनके बैंक ये पेमेंट डिटेल्स ढूंढ सकते हो, या फिर व्यू पेमेंट डिटेल्स करेंगे तो यहाँ से उनके पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगे। अब इन डिटेल्स को आपने यहाँ से कॉपी करना है और जाके पहले आपने उनको पेमेंट करनी है। सही है, तो यहाँ से बाय करने के लिए पहले आपने पेमेंट करनी होती है। सिंपल यहाँ से उनका नंबर कॉपी करें और सदा पे इजी पैसा वगैरह जो भी आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पे जाके आप पेमेंट करें और स्क्रीनशॉट्स लें। सही है, पेमेंट स्क्रीनशॉट्स लेंगे। दोबारा आप इस पेज में आएंगे। अब नीचे जो ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें और उनको आप यहाँ चैट पे जाके स्क्रीनशॉट्स भेजें पेमेंट के। और फिर आपने बस वेट करना है, इंतज़ार करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखें पेंडिंग पेमेंट कंफर्मेशन, ये जब तक आपको ये USDTs ना आ जाए आपने वेट करना है। ऊपर कैंसिल द ऑर्डर ऑप्शन शो हो रहा है लेकिन आपने कैंसिल नहीं करना है किसी भी सूरत पे। आपने इंतज़ार करना है जब तक कि आपको आपकी USDTs या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी आपने ऑर्डर किया है वो आपको नहीं मिलते। आपने वेट करना है। सही है ना, अगर कि आपने पेमेंट की है तो। और उसके बाद आपको आपके USDTs मिल जाएंगे। सही है, तो अब यहाँ पे देखें मुझे मेरे USDTs मिल गए जो मैंने यहाँ से ऑर्डर किए थे। सही है, फिर जो आपने करेंसीज बाय किए होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे आपके फंडिंग वॉलेट पे। यहाँ पे देखें मेरे फंडिंग वॉलेट पे कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है। तो इस तरह जब आप करेंसीज बाय करेंगे तो वो आपके फंडिंग वॉलेट पे आएंगे। सही है ना, अब इनको आपने ट्रांसफ़र करना है स्पॉट वॉलेट पे। सही है, स्पॉट वॉलेट पे ट्रांसफ़र करने के लिए ये ट्रांसफ़र ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। फिर आपके पास BNB है, USDTs हैं, जो कुछ भी हैं वो आप सेलेक्ट करें। जैसे मेरे पास BNBs पड़े हुए हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया। फिर कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने स्पॉट वॉलेट पे वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। मैं मैक्स पे क्लिक करता हूँ, जितने भी मेरे पास पड़े हुए हैं वो सारे मैं यहाँ से अपने स्पॉट वॉलेट पे भेजना चाहता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और कंफर्म ट्रांसफ़र पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ये ट्रांसफ़र हो गए मेरे स्पॉट वॉलेट पे। तो इस तरह आपने पैसे डिपॉजिट करने हैं और अपने स्पॉट वॉलेट पे USDTs लेके आना है। अब इनसे आप जब भी ट्रेड कर रहे होंगे तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कैसे कर सकते हो या फिर सेल कैसे कर सकते हो, उसके लिए भाई आपने ट्रेड्स के इस पेज पे आना है। सही है, पहले तो आपके जो एसेट्स हैं वो आपके स्पॉट वॉलेट पे होने चाहिए। उसके बाद फिर आप ट्रेड्स के इस पेज में आएंगे। सही है, ट्रेड्स के इस पेज में आएंगे तो यहाँ पे ऊपर डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं, स्पॉट, मार्जिन, बोर्ड्स, कॉपी ट्रेडिंग वगैरह वगैरह। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो हम वीडियो में आगे समझेंगे। अब यहाँ पे ट्रेड्स के इस पेज में पहला ऑप्शन कन्वर्ट का मिल रहा है। मैं यहाँ से जो BNBs पड़े हुए हैं मेरे पास उनको USDT पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से BNBs भी आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट USDTs भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस ऑप्शन को भी समझें। यहाँ पे सिंपल जिसको आपने दूसरे कॉइन पे कन्वर्ट करना है वो आप सिलेक्ट करेंगे और ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे।
अब मेरे स्पॉट वॉलेट पे जो BNBs थे वो USDT में चेंज हो गए। सही है। और दूसरी बात ये कि जो आप ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपके स्पॉट वॉलेट पे एसेट्स होने चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ ये USDTs हैं, 12 USDTs हैं, इसी तरह इथीरियम है बहुत कम, और इसी तरह डोज, BTC, सोलोना वगैरह बहुत कम है, लेकिन कुछ एसेट्स हैं। सही है। वो आगे नीचे लिखा हुआ आता है, जैसे यहाँ पे USDT के नीचे $12 है। अब ट्रेड करने के लिए मैंने जाना है स्पॉट ट्रेडिंग पे, और स्पॉट ट्रेडिंग पे मैं किस करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो आपके पास जो एसेट्स हैं और वो जो करेंसी जिस पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी आपने उसका पेयर आपने सेलेक्ट करना है। सही है। ये पेयर्स बने हुए आप देखें ऊपर। जब मैंने USDT सेलेक्ट किया तो जब मैं यहाँ से USDT सेलेक्ट करूँ तो USDT BTC का जो पेयर है, या फिर USDT के साथ ADA कार्डोना का जो पेयर है, ये सारे पेयर्स बने हुए हैं। जिस करेंसी में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने कार्डोना सेलेक्ट किया तो अब इसकी प्राइस क्या चल रही है, 0.3324 ये इसकी प्राइस है। इसी तरह मैं अगर ख़रीदना चाहता हूँ BTCs बिटकॉइन, तो ऐसे में इसकी ये प्राइस चल रही है, वो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। सही है। तो फिर आपने सेलेक्ट करना है। अब मेरे पास जो USDTs हैं उनसे मैं BTC पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो ऐसे में मैं यहाँ पे बाय के ऊपर रखूँगा। सही है। अब मैं यहाँ पे BTCs बिटकॉइन के एसेट्स बाय करना चाहता हूँ, जो कि मैं अपने स्पॉट वॉलेट पे रखूँगा। जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो मैं सेल करके अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करूँगा। सही है। तो मैं बाय के ऊपर मैंने रखना है। अब बाय के ऊपर रखने के बाद नीचे दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लिमिट। आप लिमिट भी लगा सकते हो या मार्केट जो रेट है उस पर भी रख सकते हो। मार्केट जो रेट है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे अभी 53,787.49 है। सही है। अगर आप लिमिट लगाना चाहते हो तो मार्केट को आपने लिमिट पे चेंज करना है, और फिर आप यहाँ पे लिमिट इंटर करें कि ये मतलब इतने पे चली जाए तो यहाँ से ये बाय हो जाए। सही है। मतलब आप माइनस करके नीचे लेके आएंगे और आप अमाउंट सेट करेंगे कि इतने अमाउंट पे जब ये आएगी तो ये ख़ुद ब खुद बाय हो जाए। ये आप लिमिट यहाँ पे लगा सकते हो। सही है ना। तो आप लिमिट लगा सकते हो, लेकिन मैं मार्केट रेट पे ही रखूँगा, और मार्केट रेट में जो प्राइस है वो यहाँ पे लिखी हुई आई है। टोटल कितने USDTs आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जितना अमाउंट आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। मार्केट प्राइस पे ये आ गई $10 मैंने लगाने 10 USDTs, और उसके बदले में मुझे कितने BTCs मिल जाएंगे वो नीचे लिखे हुए आ रहे हैं। सही है। और उसके बाद सिंपल आपने बाय BTC के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी मैंने यहाँ से BTCs बाय किए। सही है। इस तरह आप BTCs बाय कर सकते हो और वो फिर आ जाएंगे आपके स्पॉट वॉलेट पे। यहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ पहले जो USDTs थे वो 12 थे, अभी 2 रह गए, और BTCs जो मेरे पास $9 के एसेट्स, $9 की प्राइस में 0.00018,359 ये अमाउंट यहाँ पे बन गया। सही है BTC का। और इसकी प्राइस जो थी वो मैंने अभी आपको दिखाया। तो इस तरह आपने कोई भी करेंसी बाय करनी है। अब आपने ये रखा अपने पास, इसकी जो प्राइस है वो बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे बिटकॉइन ख़रीदा है, आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी अपने पास बाय करके रखें। जब प्राइस बढ़ेगी दोबारा आप ट्रेड्स के पेज में जाएंगे और इस मरतबा आप सेल पे रखेंगे। ठीक है। और फिर आप लिमिट लगाना चाहें तो लिमिट लगा के भी छोड़ सकते हो। मतलब आप मार्केट पे डेली आना नहीं चाहते, डेली मार्केट रेट देखना नहीं चाहते हैं, आप कोई लिमिट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपल वो लिमिट लगा के छोड़ेंगे कि मतलब इसकी इतनी प्राइस बन जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये 53,000 में अभी है, तो 54,000 पे जब जाएगा, सही है, तब ये बाय हो। ये मैंने यहाँ पर लिमिट लगाया। तो उसके बाद अमाउंट कितना वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे 25% या जितने भी एसेट्स आपके पास है उसके 50%, 25%, 75% या 100%। मैंने यहाँ पे 100% रखा। तो इस तरह मैंने लिमिट लगाया। तो इस प्राइस पे जब आएगी तो वो खुद ब खुद सेल हो जाएंगे और मुझे इतना प्रॉफिट होगा, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे लिमिट लगाया तो लिमिट यहाँ पे लगा हुआ है। जब उसकी प्राइस वहाँ पे आएगी तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। इस तरह आप यहाँ से कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकते हो और सेल कर सकते हो, और उसमें मार्केट रेट पे भी बाई या सेल कर सकते हो, और उसके साथ ही आप लिमिट भी लगा सकते हो खुद से। सही है। इस तरह आपने क्रिप्टो करेंसीज बाई करने और सेल करने हैं। अब हम ये समझते हैं कि इसमें जितने भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जितने भी टूल्स मिल जाते हैं, उनका क्या काम है। तो इसके लिए देखें, जैसे मैं होम पेज में आता हूँ। अब यहाँ पे जितने ऑप्शंस हैं उनमें पहला ऑप्शन तो है ये रेफरल्स का। इन ऑप्शंस को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, मतलब कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अब जैसे देखें, मैं यहाँ से मोर के ऊपर क्लिक करूँ और एडिट के ऊपर क्लिक करूँ तो मैंने टॉप पे क्या देखना है वो आप यहाँ से लेके आ सकते हो। जैसे मैं रेफरल्स हटाना चाहता हूँ और उसके बदले में लेके आना चाहता हूँ मैं मेगा ड्रॉप, तो मेगा ड्रॉप में ऊपर रखूँगा, स्क्वायर में ऊपर रखूँगा, या फिर ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से जिस पे आप ज़्यादा आपके काम का है तो वो आप टॉप पे ला के रख सकते हो। सही, इस तरह आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो इस होम पेज को। अब इस पेज में
सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे स्क्वायर का है। स्क्वायर बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। स्क्वायर में ये होता है कि आपको नॉलेज मिलती है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। सही है, यहाँ पे डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आते हैं, हर किस्म के लोग आते हैं। किसी की भी आपने चुप से आइडिया नहीं लेना। जब आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो ऐसे में आपको ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में सही गाइड कर रहे होते हैं। तो वो यहाँ पे पोस्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली लोग अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे होते हैं। इनसे अच्छी नॉलेज मिलती है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। फिर जिनको अभी आप फॉलो करेंगे उनके अकाउंट्स आपको शो हो जाएंगे। फिर वो जो पोस्ट कर रहे होते हैं वो आप यहाँ से देखें। जैसे मैं ये एक वेरीफाइड है, इनको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। अब ये जो भी पोस्ट करेंगे, जो भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई भी पोस्ट वो करेंगे तो वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। सही है। ये फिर न्यूज़ जो होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। एकेडमी होती है बाइनेंस की, वो यहाँ से आप डायरेक्ट सीख सकते हो। और लाइव यहाँ पे लोगों के डिस्कशन चल रहे होते हैं, वेबिनार्स हो रहे होते हैं, बात हो रही होती है, तो वो भी आप यहाँ से देख के क्रिप्टो करेंसी के बारे में मज़ीद अपनी रिसर्च मजबूत कर सकते हो। इसके साथ इन टच आप रह सकते हो। सही है। इसी तरह ये डिपॉजिट ऑप्शन है, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया। डिपॉजिट आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो डिपॉजिट ऑप्शन है इसमें ये होता है कि आप जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ से डिपॉजिट करना चाहते हैं ये यूएसडी आपने सेलेक्ट किया, फिर ट्रॉन ये एड्रेस आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ से एड्रेस कॉपी करना होता है और फिर आप किसी दूसरे एक्सचेंज से, यहाँ पे जैसे कोई और एक्सचेंज हो, जैसे OKX हो या KuCoin हो या कोई दूसरी एक्सचेंज हो, तो वहाँ से आप TRC20 के थ्रू यहाँ पे फ़ंड्स ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो ये डिपॉजिट का ये काम है। पे का ये काम है कि आप डायरेक्ट किसी और दूसरे बाइनेंस यूज़र को यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। पे के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से सेंड करना है या फिर किसी को आप रिक्वेस्ट करके पैसे रिसीव करना चाहते हैं, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि मोबाइल टॉप अप करना, या फिर कोई गेम आप प्ले करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं करेंसीज़ को, या किसी को कैश में सेंड करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। अब किसी को सेंड करने के लिए सेंड के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर जो एसेट्स हैं वो होने चाहिए आपके फंडिंग वॉलेट पे। सही है। जो मैंने आपको पहले बताया कि फंडिंग वॉलेट और स्पॉट वॉलेट में फ़र्क मैंने पहले आपको बताया हुआ है। तो आपके एसेट्स फंडिंग वॉलेट पे होंगे, वहाँ से आके यहाँ पे आप दूसरे बाइनेंस आईडी इंटर करें और फिर यहाँ से आप उनको फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सही है, पेमेंट कर सकते हैं। मेगा ड्रॉप में जैसे यहाँ पे कभी कभार न्यू क्रिप्टो करेंसीज आ रहे होते हैं तो उन पे आप इन्वेस्ट करके अपने पास स्टेक करके रख सकते हो। सही है। इस तरह जो ऑर्डर्स आप करेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और मोर पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे P2P पे डायरेक्ट आप यहाँ से जा सकते हो। Web3 एयर ड्रॉप्स के बारे में देख सकते हो। कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो, जो अभी हम आगे समझेंगे। स्पॉट ट्रेडिंग, सिंपल अर्न, फ्यूचर्स ट्रेडिंग दूसरे ऑप्शंस हैं, वो भी हम आगे समझेंगे। इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब इन सारों की डिटेल्स में मैं जाऊँ तो वीडियो 5 घंटे की बन जाएगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम पे आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ जिससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके, बाइनेंस को यूज़ करना आए आपको। तो मैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको समझा रहा हूँ और वो सारे टॉप पे हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये ऑप्शंस यहाँ होम पेज में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ये बड़े काम की चीज़ है। यहाँ पे देखें फेवरेट जो आप रखेंगे जिस पे आप रेगुलरली ट्रेड करते रहते हो, जैसे BNB USDT का पेयर है, BTC USDT का पेयर है, फिर इथेरियम USDT का पेयर है। ये सारे पेयर्स वगैरह हैं जो आप फेवरेट्स पे रखोगे या जिन पे आप ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, जिन पे आप ज़्यादा ट्रेड्स कर रहे होंगे, वो शो हो जाएंगे। जो हॉट कोइंस होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। जो क्रिप्टो करेंसीज पे गेनर्स होते हैं, जिन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर जिन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया होगा, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये देख के आपने इन्वेस्ट नहीं करना है कभी भी। सही है। इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे आके ये जो कोइंस हैं, गेनर्स हैं, ये ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और आगे उनको नुकसान होता है। यह आपने नहीं करना होता। सही है। लूज़र्स जिन्होंने 24 घंटे के अंदर नुकसान उठाया है, जो नीचे जिनके प्राइजेस बहुत नीचे चले गए, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। न्यू लिस्टिंग जो होगी बाइनेंस पे, जो न्यू क्रिप्टो करेंसीज आएंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। सही है। फिर 48 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर जिन पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो, जिन कोइंस पे ज़्यादा लोगों ने पैसे लगाए हों, वो आपको उनकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे 24 घंटे में 16 बिलियन पैसे लगे हैं बिटकॉइन के ऊपर और इसकी प्राइस भी लिखी हुई आ रही है। फिर इथेरियम के ऊपर इतने पैसे लगे हैं, BNB लोगों ने इतना अमाउंट का ख़रीदा है, सोलाना इतना ख़रीदा है, ये सारी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। टोटल मार्केट कैप जो होगा किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। टोटल मार्केट कैप का मतलब ये कि इतने पैसे टोटल लोगों ने इन्वेस्ट किए होते हैं।
ये तो सिर्फ 48 आवर्स का शो हो रहा होता है ना। मार्केट कैप में टोटल जितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे लोगों ने वो शो हो रहा होता है। अब यहाँ से इस बिटकॉइन को आप ओपन करेंगे या किसी भी करेंसी को ओपन करेंगे तो उसका पूरा ग्राफ और ये कैंडल्स शो हो जाएंगे। यहाँ पे जो रेड कलर्स हैं वो मतलब जिनकी अमाउंट नीचे चले जाए, जिनके प्राइसेस नीचे चले जाएँ तो वो इंडिकेट करता है ये रेड कैंडल, सही है। जो ग्रीन कैंडल है उसमें फिर जिनकी प्राइसेस ऊपर चली जाए तो वो हमें शो हो जाएगी। अब यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं काफ़ी टाइम से तो वो हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह ऊपर इन्फो नज़र आ जाएगी, मतलब इसके बारे में, बिटकॉइन के बारे में। फिर ट्रेडिंग डेटा में आप ये देख सकते हो कि लोग ये ज़्यादा सेल कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं इस वक्त। तो इस वक्त का जो ट्रेडिंग डेटा है इसके मुताबिक यहाँ पे देखें लार्ज जो एसेट्स रखने वाले लोग हैं जिनके पास ज़्यादा अमाउंट है वो ज़्यादा सेल कर रहे हैं, सही है, बाई कम कर रहे हैं। इसी तरह मीडियम के जो लोग हैं वो भी सेल ज़्यादा कर रहे हैं, बाई कम कर रहे हैं। और जिनके पास स्मॉल अमाउंट है वो ज़्यादा बाई कर रहे हैं और सेल कम कर रहे हैं। फिर टोटल नीचे आपको शो हो रही है, टोटल इस वक्त ज़्यादातर लोग बिटकॉइन सेल कर रहे हैं और कम तादाद में लोग यहाँ से बाई कर रहे हैं, सही है। ये ग्राफ आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है तो इससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है कि मतलब मार्केट किस तरफ जा रही है। फिर स्क्वायर ऑप्शन है, स्क्वायर ऑप्शन में जब आप आते हो तो आपके मुताबिक ये इस वक्त बेरिश है या बुलिश है ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। मार्केट के बारे में आप अपनी राय दे सकते हो। इस वक्त 53% लोग कह रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, और 47% का ये कहना है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, सही है। तो ये सीन यहाँ पे मिल जाता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपने 1 डे का डेटा देखना हो, एक दिन का, या फिर 4 आवर्स का देखना हो, 1 आवर का देखना हो, या 15 मिनट्स का, या टाइम, या फिर डेप पे आप जाना चाहें तो यहाँ से मोर पे जाके एक मंथ का भी देख सकते हो। तो ये ट्रेडिंग डेटा आपको शो हो जाएगा। फिर आप ग्राफ्स को डिफरेंट स्टाइल्स में देख सकते हो, जैसे वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम हटा के आप RSI देखना चाहें तो RSI की एक और नीचे आपको लाइन नज़र आ जाएगी। अब इनके डिटेल में हम किसी और वीडियो में समझेंगे, और क्या देख के आपने इन्वेस्ट करना होता है, मार्केट में पैसा लगाना होता है, वो किसी और वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप ये चीज़ें देख के ये डिसाइड करें कि मतलब इस करेंसी पे इन्वेस्ट करें, इसमें बड़ा टाइम लगता है। इसको अलग से मैं आपको समझाऊंगा आने वाले वीडियोस में। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको बाइनेंस यूज़ करने के बारे में बता रहा हूँ, तो उसमें आप इस तरह किसी भी कोइन को ओपन करके उसका ग्राफ वगैरह देख सकते हो, ठीक है, उसके बारे में आप जान सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये मार्केट है, मार्केट में भी सेम वही चीज़ें हैं, फेवरेट्स हैं, मार्केट किस तरफ जा रही है। डिस्कवर में आप कोई सर्च करके भी देख सकते हो किसी कोइन को। फिर स्क्वायर में जो लोग पोस्ट कर रहे होंगे, या फिर आप खुद से पोस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से जो लोग आपको देखेंगे यहाँ से आपको फॉलो वगैरह करेंगे। ट्रेड्स के बारे में मैंने आपको बताया, स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग और बोर्ड्स और कॉपी ट्रेडिंग अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है फ्यूचर्स का। फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में मैं डिटेल पे नहीं जाता, क्योंकि इसका और मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका थोड़ा बहुत टसल चल रहा है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये हराम है, तो इसलिए मैंने खुद भी नहीं सीखा हुआ, सीधी सी बात है, और मैं खुद भी नहीं कर रहा। और आपसे भी मेरी यही गुजारिश होगी कि आप पहले ये बात कंफर्म करें। मैंने अभी तक जो सुना है उसके मुताबिक ये हराम है, सो मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया और ये मुझे आता भी नहीं है, सही है। तो मैं आगे मूव कर जाता हूँ वॉलेट्स पे, सही है। फ्यूचर के बाद ये वॉलेट्स का ऑप्शन, वॉलेट्स में मैंने आपको बताया कि ओवरव्यू में जो टोटल आपके पास एसेट्स होंगे वो सारे आपको शो हो जाएंगे। स्पॉट वॉलेट में आपके पास जो भी एसेट्स होंगे उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। फिर टॉप में टोटल बैलेंस आपको शो हो जाएगा। फंडिंग वॉलेट पे जो आपका टोटल बैलेंस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर इस टोटल बैलेंस को अगर आप USDT के अलावा किसी और क्रिप्टो में देखना चाहें, जैसे BTC में, तो आप यहाँ से BTC सेलेक्ट करें, फिर उसके मुताबिक आपको शो हो जाएगा। या फिर आप इथेरियम करना चाहें या BNB करना चाहें, जिसमें भी आप यहाँ से चेंज करते हो तो उसके मुताबिक आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं USDT पे ही रख रहा हूँ, तो ऐसे में यहाँ पे $14 शो हो रहे हैं, ठीक है। अब नीचे आपको मैंने डिपॉजिट के बारे में भी बताया हुआ है, विड्रॉ के बारे में भी और ट्रांसफ़र के बारे में भी। नीचे आपके पास स्पॉट वॉलेट में जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज होंगे, उनकी जो USDT में रेट बनता है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ सर्च ऑप्शन आपको शो हो रहा है, यहाँ से किसी करेंसी को आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ ही ये जो फ़िल्टर ऑप्शन है इस पर क्लिक करके एसेट्स को यहाँ से हाइड भी कर सकते हो, ठीक है ना। और हाइड करने के लिए ऊपर ये आई का एक आइकन बना हुआ है, यहाँ से भी आप ये हाइड रखना चाहें तो रख सकते हो। अच्छा, उसके बाद फंडिंग वॉलेट पे भी सेम उसी तरह वहीं सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनके बारे में भी मैं पहले से आपको बता चुका हूँ। जैसे डिपॉजिट करना, आप अगर यहाँ से डिपॉजिट करना चाहते हैं कोई करेंसी तो यहाँ से वो एड्रेस लेंगे और इस तरह किसी और एक्सचेंज से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर विड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से सेम उसी तरह विड्रॉ कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्पॉट वॉलेट पे वो मैंने आपको बताया हुआ है। फिर ये नीचे
P2P है, यहाँ से डायरेक्ट जाके आप सेल करेंगे या बाय करेंगे, ठीक है। फिर वो आपके फंडिंग वॉलेट पे आ जाएंगे जो भी क्रिप्टो आप ख़रीदेंगे। फिर ये पे ऑप्शन है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। किसी को अगर आप पे करना चाहते हैं डायरेक्ट दूसरे बाइनेंस यूज़र को, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर नीचे आपके जितने भी एसेट्स हैं फंडिंग वॉलेट पे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। हाइड करना चाहें तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हो। अब इससे आगे स्पॉट ट्रेडिंग के अलावा कुछ तरीके हैं बाइनेंस से अर्निंग करने के, जिनमें पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हो जाता है अर्न का। अर्न में ये होगा कि आपके पास जो स्पॉट वॉलेट पे जो भी एसेट्स हैं वो सारे होल्डिंग्स को आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। ये भी एक किस्म की स्टेकिंग है। तो जो भी आपके पास एसेट्स हैं वो आप यहाँ पे डिपॉजिट करके रखेंगे अपने सारे होल्डिंग्स को, और उनमें आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा, सही है। तो इसको हम डिटेल में किसी और वीडियो में समझेंगे। फ़िलहाल आप इतना समझें कि आपके पास जो भी होल्डिंग्स हैं उन सारों को आप यहाँ पे डिपॉजिट करके रख सकते हो, उन पे आपको एक इंटरेस्ट रेट यहाँ से मिल जाएगा। ये एक तरीका है बाइनेंस से अर्निंग करने का। फिर ये फ्यूचर ट्रेडिंग है। फ्यूचर के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो दोबारा इसकी तफसील में नहीं जाएंगे। मार्जिन ट्रेडिंग को समझते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में ये होता है कि जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के एक्सपर्ट बन जाते हैं, ऐसे में आप इन्वेस्ट करेंगे और आपके साथ एक्सचेंज भी पे करेगा। जैसे बाइनेंस भी अपने तरफ से आपको USDTs देगा, आप उनको इन्वेस्ट करेंगे, फिर उनमें से जो प्रॉफिट बनता है उसे आप भी रखेंगे, वो भी रखेंगे। अब मसला यहाँ पे ये बनेगा कि अगर आप उल्टा नुकसान हो जाए, आपकी ट्रेडिंग सही ना चले, आपको नुकसान पड़े, तो ऐसे में फिर जो पैसे आपने एक्सचेंज से उठाए हैं वो फिर कट जाते हैं, सही आपके तरफ से। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग होती है जिसमें आप बोरो करते हो किसी एक स्पेसिफिक ट्रेडिंग में, और एक्सचेंज भी आपकी हेल्प करेगी इन्वेस्टमेंट करने में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की गेम है, इसको भी हम किसी और वीडियो में डिटेल से समझेंगे। फिर ये कॉपी ट्रेडिंग ऑप्शन है। कॉपी ट्रेडिंग में फिर ये होगा कि आप दूसरे जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनको कॉपी कर सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसे ट्रेडर्स जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हों, जो ज़्यादा अर्निंग कर रहे हों, उनकी ट्रेडिंग को आप कॉपी कर सकते हो। जैसे आप ट्रेडिंग के इस पेज के ऊपर आ जाएं, तो ऐसे में यहाँ पे आपको सारे सजेशंस आ जाएंगे। इनके बारे में आप रिसर्च करते रहें, उनको विज़िट करते रहें, तो वो प्रॉफिट में जा रहे हैं या फिर नुकसान में जा रहे हैं, उनकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे शो हो जाती है, और उनके साथ जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अगर आप किसी और की ट्रेडिंग को कॉपी करना चाहें, तो किसी और के ट्रेडिंग टेक्निक्स को यूज़ करके, किसी और के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक आप अपने पैसे लगा सकते हो उनके ट्रेड पे। अगर इससे फ़ायदा होगा तो भी दोनों का होगा, और अगर आपका जो ट्रेडर है जिसको आपने कॉपी किया है वो अगर नुकसान पे चले जाए तो आपके भी पैसे यहाँ पे ज़ाया हो जाएंगे। तो कॉपी ट्रेडिंग कुछ इस तरह की ट्रेडिंग होती है। ये अर्न, फ्यूचर्स, मार्जिन और कॉपी ट्रेडिंग, ये चारों ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलते हैं। अब इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, डिटेल से मैं आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा। इसके बाद जब आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी, आप पैसे कमा लोगे, तो विड्रा कैसे करना है अपने ईजी पैसा अकाउंट में, उसके लिए आप आएंगे वॉलेट्स पे, और वॉलेट्स पे आपने जाना है स्पॉट वॉलेट पे, चाहिए। और फिर यहाँ से ट्रांसफ़र करना है जो भी कोई ना आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जो आप विड्रा करना चाहते हैं, जैसे BNB या फिर कोई भी, तो वो आप यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। जितने भी आपके पास हों वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे मैक्स करके, या फिर जैसे अभी यहाँ पे 45 हैं, 45 USDTs में से आप कितने ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर 20 करना चाहते हैं या फिर सारे करना चाहते हैं, जो भी, वो आप कंफर्म ट्रांसफ़र करके फंडिंग वॉलेट पे भेजेंगे। अब यहाँ पे फंडिंग वॉलेट पे मेरे पास जो USDTs हैं वो मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने जाना है ट्रेड्स पे, और ट्रेड पे दोबारा से P2P पे आप चले जाएं, और P2P पे जाके आपने सेल पे रखना है, सही है। पहले आपने बाय पे रखा, अभी आपने सेल पे रखना है क्योंकि आप ये भेजने जा रहे हो। उसके बाद फिर वो करेंसी सेलेक्ट करें जो आप भेजना चाहते हैं, जैसे मैंने USDT सेलेक्ट किया। उसके बाद अमाउंट कितना हो, सही है। ऊपर PKR आपको नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आना चाहिए। फिर आप यहाँ से PKR में कितने अमाउंट आप सेल करना चाहते हैं, जैसे मैं अभी 2000 रुपये में विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो ये मैंने 2000 पे रखा। फिर पेमेंट मेथड कौन सा हो वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ से ईजी पैसे सिलेक्ट किया, सही है, पेमेंट विड्रॉ करने के लिए, और यहाँ पे सेल पे रखना है, तो मैंने यहाँ से ये ईजी पैसा में रखा, सही है। अब जो यहाँ पे ट्रेडर्स आ गए हैं उनमें से दोबारा से आप एक मरतबा इनके कितने ट्रेड्स हुए हैं वो आप देखें, उनके प्राइजेज़ वगैरह देखें कि जिन्होंने ज़्यादा रखा है उनको आपने सेल करना है इस मरतबा, क्योंकि आप बेचने जा रहे हो तो जो ज़्यादा प्राइस रखेंगे वो टॉप पे नज़र आ जाएंगे। अब जो टॉप पे है इसी को मैं सेल करता हूँ, तो उसके सामने जो सेल बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आल पे मैं सेट करता हूँ, जितने भी USDTs हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, जिनका अमाउंट तकरीबन 4300 रुपये बनते हैं। इसके बाद यहाँ से पेमेंट मेथड पहले से ऐड हुआ है,
तो मैं यहाँ से प्लेस ऑर्डर करता हूँ। अब इस मरतबा वो सामने से पहले पैसे भेजेगा। सही है, मैं अपने ईजी पैसा अकाउंट में देखूँगा, जब मुझे पेमेंट आ जाएगी तब जाके मैं यहाँ से जो उनके USDTs बनते हैं वो मैं रिलीज़ करूँगा। सही है ना, मैंने 15 USDT का यहाँ पे ऑर्डर लगाया है और चैट में इन्होंने कोई मैसेज भी मुझे भेजा है। तो ये कह रहे हैं कि इजी पैसा अकाउंट नेम भेजें। अब ये पहले पेमेंट करेगा, फिर मैं यहाँ से करेंसीज जो है वो रिलीज़ करूँगा। ठीक है, तो आपने वेट करना है, बस ऑर्डर प्लेस करके आपने वेट करना है। अब भाई मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, मेरे दूसरे मोबाइल में इजी पैसा अकाउंट मैंने ओपन करके देखा है। तो आप भी देखें, जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे उसके बाद ही आपने पेमेंट रिसीव के ऊपर क्लिक करना है, उससे पहले आपने नहीं करना। सही है, वो पैसे भेजेंगे, फिर वो पेमेंट डन करेंगे तो आपको ये नीचे पेमेंट रिसीव्ड ऑप्शन शो हो जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर आप दोबारा आई हैव वेरीफाइड दैट पेमेंट हैज़ बीन डन वगैरह इस पर आपने क्लिक करना है, फिर कंफर्म रिलीज़ करना है। ऐसे में अगर आपने ऑथेंटिकेटर ऐप यहाँ पे लिंक किया है तो उसमें एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, एक कोड आएगा, वो भी आपने इंटर करना है। सही है, आपके ईमेल पे या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में या फिर आपके नंबर पे जो ईमेल आएगा वो आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपकी पेमेंट हो जाएगी। यहाँ से अभी उनको मेरे USDTs भी चले गए और मुझे मेरे पैसे भी मिल गए। तो बाकी बाइनेंस में जितने भी ऑप्शंस थे, जितने भी टूल्स थे, उन सारों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछें, इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।